हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट सेकंड का पार्ट 5th कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन सब पार्ट्स के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से उन्हें देख लेना। जैसे कि ये यूनिट हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में, और इवन 18 मार्क्स तक आ जाता है। तो पूरे यूनिट में आपको एज अ कंज्यूमर अपनी थिंकिंग रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डिमांड, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ईडी क्या होता है, ईडी की डिग्रीज क्या हैं, और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ईडी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड क्या क्या होती हैं। तो जो ये सारा हम पीछे जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, एक तरह से समरी है ये सारी चीज़ें। डायरेक्ट डिमांड, तो डायरेक्ट डिमांड होती है, जैसे हमने डिस्कस भी किया है लास्ट क्लासेस में भी, कि जब एक कॉमोडिटी जो है किसी कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देती है। जैसे मान लो मुझे अभी क्या है, वाटर की नीड है, मेरा गला सूख रहा है और मैंने पानी पी लिया, तो वो क्या हो गया, वाटर मेरी डायरेक्ट डिमांड हो गई। मेरे को फ़ैन की नीड है, अभी मुझे गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन ऑन कर लिया, एसी ऑन कर लिया, तो ये क्या होगी, मेरी डायरेक्ट डिमांड होगी। क्लोथिंग की नीड है तो क्लोथिंग। तो कोई भी कॉमोडिटी जो हमारे डायरेक्टली नीड को फुलफिल कर देती है उसे हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। अब सेकंड आ जाती है हमारी डिराइव और इनडायरेक्ट डिमांड। तो ये डिराइव डिमांड क्या होती है, जब ये डिमांड होती है जब हम अदर प्रोडक्ट्स की वजह से ये डिमांड हमारी अराइज होती है। मान लो हमें एक अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना है, तो घर के कंस्ट्रक्शन हमारी एक डिमांड है, घर का कंस्ट्रक्शन कराना। तो उसके अंदर हमारी और फर्दर डिमांड्स क्या आ गई, चलो उसमें नया बेड ले लेते हैं, सोफ़ा ले लेते हैं, नई कार ले लेते हैं, एट्सेट्रा। तो ये वाली जो डिमांड है ये प्रोड्यूसर के द्वारा क्रिएट की जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर इतनी ब्रांडिंग कर देता है अपने चीज़ों की, उसकी एडवर्टीजमेंट करके। तो हम क्या करते हैं, हम लेना उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट डिमांड, जो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। अब है हमारा थर्ड, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर क्या करते हैं, हमारी एक सिंगल डिमांड को फुलफिल करते हैं। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी पढ़ा था इसके बारे में। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं कि कार है तो पेट्रोल और पेट्रोल है तो कार, तो ये दोनों जो है हमारी एक डायरेक्ट डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। अब हमें पेन से कुछ राइटिंग करनी है, तो कैसे राइटिंग होगी, अगर पेन के अंदर इंक होगी तभी, और इंक है तो हमें उसके लिए चाहिए उसका कवर पेन चाहिए। तो ये क्या है, ये डिमांड हमारी कंज्यूमर क्रिएट करता है, कंज्यूमर की नीड होती है, तो ये इसे हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। अब आ जाती है हमारी कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड होती है जब एक प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है, एक से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे मिल्क है, अब मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं। हम मिल्क परचेज करके लाए, हम कर्ड उससे बना सकते हैं, जमा सकते हैं, टी कॉफ़ी ड्रिंक कर सकते हैं, फर्दर लस्सी बना सकते हैं। ये सारी क्या है हमारी, जो एक प्रोडक्ट से हमने क्या किया, उसको बहुत सारी डिमांड एक प्रोडक्ट ने फुलफ़िल कर दी। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम वॉशिंग मशीन, फ़ैन, मोबाइल, टीवी, एसी सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारी क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड होती है जब डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, कि जो अदर प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस चेंज हो रहे हैं, इस वजह से हम इस डिमांड को चेंज करते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है कि पेप्सी के प्राइस मान लो चेंज हो रहे हैं, और तो हम क्या करेंगे, कोक की डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। और क्योंकि कंज्यूमर को क्या है पसंद, पेप्सी, मान लेते कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट है पेप्सी में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर पेप्सी के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो उसे क्या है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, कोक की डिमांड कर लेगा। तो ये इसमें आ जाता है, ये होती है हमारी क्रॉस डिमांड। अब होती है हमारी इनकम डिमांड। इनकम डिमांड जो होती है हमारी, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, कि जो डिमांड, एक मिनट यहाँ ये गलत लिख दिया है,
व्हेन डिमांड जो होती है हमारी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। जब हमारा जो इनकम का लेवल है वो चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। अगर मान लो इनकम हमारी, हम इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स खरीदने स्टार्ट कर देगा। तो नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम के साथ, जो अच्छे क्वालिटी के गुड्स होते हैं, गुड क्वालिटीज के जो गुड्स होते हैं उनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, और इंफीरियर गुड्स होते हैं जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इनकम अगर डिक्रीज होगी, अगर इनकम उसकी जो क्या है हमारी कंज्यूमर की, अगर इनकम हमारी क्या है कंज्यूमर की इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की जो गुड क्वालिटी के गुड्स हैं उनकी डिमांड तो इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर उसकी इनकम इंक्रीज है तो उसने क्या किया, इंफीरियर जो घटिया क्वालिटी की चीज़ें पहले वो खरीद रहा था उन्हें कम खरीदना शुरू कर देगा। तो ये होती है हमारी इनकम डिमांड। अब ये चाहे पूरे इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी आ जाए, डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन, तो पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है जब दोनों चीज़ें, कोई भी दो जो यूनिट होंगी वो पॉजिटिव, या तो दोनों इंक्रीज होंगी या दोनों डिक्रीज होंगी, तो उसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे पॉजिटिवली स्लोप बनेगा, इसे पॉजिटिव कहते हैं। तो और जो अगर नेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव डिमांड रिलेशन होगा, किसी भी चीज़ में हम ले सकते हैं, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो गया एक इंक्रीज हो गया, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। तो इसका जो डायग्राम है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। तो ये है, जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी, यहाँ प्राइस, इनकम कुछ भी आ सकता है, तो ये पॉजिटिवली या अपवर्ड स्लोपिंग है ये, और यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड का मतलब ये स्लोप ऊपर ऊपर जाता रहेगा और ये नीचे को आ रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाई डज डिमांड कर्व जो होता है हमारा, ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, या हम कह सकते हैं कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है हमारे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है हमारी, अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट होती है और प्राइस और डिमांड हमारा क्या करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप करते हैं। आपने नहीं देखा है तो ये इस लास्ट वीडियो में आप देख लीजिए इसके बारे में। या हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन के कॉजेज बताओ, और यहाँ पे कंज्यूमर परचेज कर रहा है मोर क्वांटिटी, कब खरीदेगा कंज्यूमर, लेस प्राइस पे, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डिमांड कर्व होता है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये और जो होता है उसके रीजंस हमारे हैं, जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग आप ये देख रहे हैं, ये कर्व हमारा क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि प्राइस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम एज अ मिडिल क्लास फैमिली को लेके चलते हैं तो उसमें लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि प्राइस कम हो रहे हैं तो आप उसकी, अगर प्रोडक्ट वही सेम है तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। अब है हमारा इनकम इफेक्ट, जो इनकम इफेक्ट है उसकी वजह से हमारा कर्व डाउनवर्ड होता है, स्लोपिंग होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। जब कोई भी प्राइस है कॉमोडिटी का वो डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉमोडिटी है, मान लो कि परचेजिंग पावर यानी कि जो इनकम है उसकी, ठीक है, तो इनकम जो प्राइस, मान लो मुझे मैगी खरीदनी है और मैगी का प्राइस अब 12 से दोबारा 10 रुपये हो गया, तो मेरी परचेजिंग पावर, जब मैं जितने पैसे खर्च करना चाहती हूँ किसी चीज़ के लिए वो बढ़ जाएगी, तो मैं उस चीज़ की डिमांड बढ़ा दूंगी। अगर प्राइस किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाता है तो और हमारी परचेजिंग पावर क्या है कुछ चीज़ को खरीदने की वो कम हो जाएगी, तो हम उस चीज़ की डिमांड कम कर देंगे। अब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, आप सब्स्टिट्यूट गुड्स और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप कंफ्यूज मत होना। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं कि जैसे हमने बोला था कोक और पेप्सी, कि एक कंज्यूमर है उसको पसंद है पेप्सी या उसको कोक पसंद है, ठीक है, लेकिन उसके पास जो इनकम है, जो हाथों में परचेजिंग पावर है, मान लो मेरे पास क्या है 20 रुपीज़ है बस, और मुझे पसंद है कोक पसंद है, मेरा इंटरेस्ट है कोक पीने में, लेकिन कोक के प्राइस जो है ना वो हो गए 25 रुपीज़, यानी कोक के प्राइस क्या है वो 20 होगा और अभी मेरे पास सिर्फ 20 रुपये ही है, और मुझे पसंद भी क्या है कोक ही पसंद है।
तो ये प्राइस किसकी है, कोक के। तो मैं क्या करूँगी, अब कोक जैसे फ्लेवर की है पेप्सी, तो मैं क्या करूँगी, जो पेप्सी है ना, पेप्सी की यहाँ पे डिमांड बढ़ा दूंगी पेप्सी की, कि अब पैसे मेरे पास 20 रुपए ही हैं, तो चलो हम क्या खरीद लेते हैं, पेप्सी खरीद लेते हैं। तो डिमांड मैंने किसकी बढ़ाई, पेप्सी की। तो ये होता है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है जिसके अंदर कि जो आपने देखा कि जो कोक के प्राइस जो हैं, यहाँ पे हम दोनों चीज़ें कोक की लेंगे, कोक और कोक, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और डिमांड की, प्राइस कोक के बढ़े तो हमने क्या किया, डिमांड हमें कोक की कम करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास क्या है, सिर्फ 20 रुपये हैं। और कोक के प्राइस अगर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो मैं कोक की डिमांड बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में दोनों कोक में ही कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसकी वजह से भी हमारा स्लोप डाउनवर्ड होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा डिफरेंट यूजेस ऑफ द कॉमोडिटी। अगर कोई कॉमोडिटी है उसके अलग अलग यूज़ हैं, तो उसकी वजह से भी डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। जैसे कि मान लो कि मिल्क है और मिल्क के प्राइस जो है वो कम हो गए, कि अब मान लो कि जो मिल्क के प्राइस अब 25 रुपीज़ की जगह मिल्क अब हमें 20 रुपये का मिल रहा है, कि एज्यूम कर लो कि हाफ लीटर जो मिल्क है वो हमें 20 रुपये का मिल रहा है, पहले 25 रुपये का था, यानी 5 रुपये कम हो गए। और मिल्क से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, टी है, ड्रिंक कर सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, कर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी डिमांड को वो इंक्रीज कर देगा, कि जब प्राइस डिक्रीज हो गया मिल्क का तो उसने डिमांड बढ़ा दी, और प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो डिमांड कम कर देगा। अब है चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के नंबर में चेंज आ जाना, कि जो कॉमोडिटी का प्राइस मान लो डिक्रीज हो गया, हम मान लेते कि डिक्रीज हुआ, तो वो टू अफेक्ट करेगा दो तरीके से। एक तो क्या होगा कि मान लो कि मिल्क है, ठीक है, अब मिल्क का जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो मिल्क का प्राइस अगर कम हो जाएगा, जो पुराने कस्टमर है वो क्या कर देंगे, उसको और ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, कि यानी प्राइस क्या है हमारा मिल्क का कम है, तो जो पुराने कस्टमर हैं, ओल्ड कस्टमर हैं, उन्होंने उस मिल्क की डिमांड को बढ़ा दिया। लेकिन और फिर क्या होंगे, जो नए कस्टमर होंगे, हम देखेंगे जो नए कस्टमर है वो देखेंगे कि मिल्क है जो पहले खरीदना चाहते थे उनके पास पैसे नहीं थे, तो अब उन्होंने देखा कि हाँ अब मैं ये खरीद सकता हूँ या सकती हूँ, तो वो भी मार्केट में आ जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो ओल्ड कस्टमर कम कर देंगे क्वांटिटी, और नए कस्टमर और जो बाकी के कस्टमर है कुछ, वो मार्केट से चले जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने पहले भी फर्दर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर होता है मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, तो आप जो सबसे पहले जो चपाती खाओगे, रोटी खाओगे, तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपने सेकंड खाई तो वो सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थर्ड खाओगे फिर और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है 4, 5, 6 है, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर एक स्टेज आएगी कि अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं खानी, फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती उसे खाने के लिए बोलेगा तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसकी जो डिमांड है वो कम कर देंगे, ठीक है। कि प्राइस अब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, 5 स्टार होटल में जा रहे हो, वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो आप क्या कर दोगे, उस चीज़ की डिमांड कम कर दोगे। पहले आप 2-3 सब्जियां मंगा रहे थे तो आपने देखकर एक ही मंगाई, ठीक है। अगर प्राइस कम है तो हम डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो ये प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये पूरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आपको पूरा स्लोप बना के और हमेशा डायग्राम पेंसिल से नीट एंड क्लीन बनाना है। और ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम इसको इधर प्राइस आएगा, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है,
या खाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस ये मेजर करता है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर, कि प्राइस और जो हमारे अदर फैक्टर जैसे हमारे इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, फैशन है, ये सारे हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये वीडियो पुरानी वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो इसमें क्या बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस बताता है वो उसकी, या हम कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस की कितना रेशो बताता है ये, कि कितना डिमांड में चेंज इन डिमांड, कि हमारी जो डिमांड है किसी चीज़ की उसमें कितना परसेंट चेंज आया ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने के वजह से डिमांड में हमारा कितना चेंज आया, उसी चीज़ को हमारा बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम ईडी बोलते हैं। तो जो ईडी होता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कि ईडी की जो डिग्री होती हैं वो 5 होती हैं। पहली डिग्री है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है जब प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट रहे। प्राइस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है 555 आप देख रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, क्वांटिटी 100, 150, 200 की इसमें चेंज होगा क्वांटिटी में, लेकिन प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसी पे। तो इसमें जो हमारा ईडी होगी, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इन्फिनिटी तक होगी, इनफाइनाइट होगी हम इसे कहेंगे। और ये जो डिमांड कर्व है हमारा डीडी कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये हमारी इमेजिनरी सिचुएशन होती है क्योंकि रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पूरे अच्छे से पेंसिल से डायग्राम बना के एग्जाम में डिस्क्राइब करना है। अब ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये होती है जब हमारा ईडी इक्वल टू 0 होगा, जब प्राइस चेंज हो रहे हैं, कि यहाँ आप देखेंगे 4, 5, 7 की प्राइस तो चेंज हो रहे हैं लेकिन क्वांटिटी सेम है, कि तो इसमें क्या है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। आप ये देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये डीडी कर्व है हमारा इसके पैरेलल है। तो लेकिन जो ये कंडीशन होती है ना, ये इमेजिनरी होती है, रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आती। तो यहाँ पे भी ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है। अब है यूनिट इलास्टिक डिमांड, ये होती है ईडी इक्वल टू 1, जब हमारा कितना जो चेंज हो रहा है डिमांड में उतना ही चेंज हमारा प्राइस में आ रहा है। अब आप यहाँ देखोगे कि प्राइस 5 से 4 हो गया, तो यहाँ पे 20% का चेंज आ रहा है। चेंज कैसे निकालते हैं, 5 से 4 कि कितना चेंज हुआ, इसके लिए लिखते हैं हम चेंज होता है चेंज अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी इनटू में 100। तो इससे क्या निकालते हैं हम, प्राइस निकालते हैं। अब चेंज 5 से 4 हो गया, यानी कितने चेंज हुआ 1, और ओल्ड क्वांटिटी क्या है हमारी 5 है, इनटू में 100 कर देंगे तो 5 और ये 20 पे कट जाएगा, तो यानी कि 20% आ गया ये, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ इधर की साइड भी देखेंगे, पहले क्या लिखना है हमें, चेंज लिखना है 20 अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी क्या है हमारी 100, और मल्टीप्लाई 100 तो हमें करना ही है क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है। ये कंप्लीट कट गया तो कितना परसेंट आ गया हमारा, 20% आ गया। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे डिमांड और प्राइस दोनों इक्वल चेंज आएगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और ये हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप भी इसे कहते हैं जब दोनों में सेम चेंज आए तो। अब है हमारा फोर्थ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, या हम कह सकते हैं इसे हम इसको मोर देन यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं या खाली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसमें ईडी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि डिमांड जो है परसेंटेज वो ज़्यादा चेंज हो रही है और प्राइस कम चेंज हो रहा है। तो ये इसमें डीडी जो है फ्लैटेंड होता है कि जो नीचे ऐसे फैला हुआ हो, ऐसे नीचे को, ठीक है। तो ये हमारा डीडी कर्व फ्लैटेंड है। और यहाँ पे आप देखोगे प्राइस, आप देखो 5 से 4 हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या है 20% चेंज और यहाँ पे क्या है 40% चेंज। तो यहाँ डिमांड में ज़्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। और इसमें लग्जरी गुड्स जो होते हैं वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आईफोन है, आईफोन का प्राइस अगर 1 लाख है और 1 लाख से वो 1,25,000 हो गया, तो जो लोग होते हैं लग्जरी गुड्स की उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, या प्राइस कम हो जाए तब भी, जैसे मान लो जो प्राइस है हमारा वो आईफोन का 1 लाख है,
ठीक है। अब वो 1 लाख से क्या हो गया, मान लो 90,000 हो गया प्राइस, तो हम क्या है, डिमांड जो लग्जरी गुड्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले 1 लाख के प्रोडक्ट जब 1 लाख का था तो 50 लोगों ने खरीदा, और 90,000 होते ही कितने लोग खरीद रहे हैं, मान लो 100 लोग उसे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो ये लग्जरी में आता है। अब है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड होती है जब ईडी हमारा लेस देन 1 होता है, हम इसको लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। जब हमारी क्या डिमांड तो कम चेंज हो रही है लेकिन प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो ये सारे होते हैं। इसमें जो स्टीपर होता है, स्टीपर मतलब ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, ये जो कर्व है ये स्टीपर है, और ये डीडी कर्व हमारा, और इसके अंदर हम कंपल्सरी गुड्स लेते हैं। तो कंपल्सरी गुड्स जो है जिसकी नीड हमें बहुत ज़्यादा है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो ऐसे करेगी कि प्राइस बहुत चेंज हो रहा है, अगर कंपल्सरी है लेना तभी लो। तो ये हो गया हमारे इसमें। अब मेन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ईडी, कि ईडी को डिटरमाइन हम कैसे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या डिटरमाइन कैसे करते हैं हम ईडी को। तो इसमें आपको अपनी दिमाग में 2 चीज़ें लेके सोचनी है कि जो भी हम इसमें लिखेंगे फैक्टर्स, उसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। यानी इलास्टिक आपने ये पढ़ा हुआ है, इलास्टिक क्या है, जिसके अंदर लग्जरी गुड्स आ रहे हैं और डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम चेंज हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। और इन इलास्टिक मतलब जिसमें प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड कम चेंज हो रही है। अब नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, अब नेचर ऑफ द कॉमोडिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स। जो लग्जरी गुड्स है तो उसमें क्या होगा, मोर इलास्टिक डिमांड या खाली इलास्टिक डिमांड हम कह सकते हैं। तो इलास्टिक डिमांड होगी क्योंकि जो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ पे परसेंटेज जो चेंज हो रहा है डिमांड में वो ज़्यादा हो रहा है, प्राइस में कम हो रहा है, टीवी, एसी, आईफोन, कार एट्सेट्रा। और नेसेसिटी गुड्स में जो इन इलास्टिक डिमांड होगी नेसेसिटीज़ की, इसमें प्राइस और इनकम जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादातर क्या है, कॉन्स्टेंट है, सोल्ट है, मेडिसिन है, तो ये इसमें इन इलास्टिक डिमांड में आ जाएगा। अभी यहाँ पे है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट। अगर क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है जैसे कोक और पेप्सी, बॉल पेन, जेल पेन, तो उसमें डिमांड क्या होगी, इलास्टिक डिमांड होगी, हम कहेंगे कि हम दूसरा खरीद लेते हैं। और अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है कोई भी, तो उसमें डिमांड होगी इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब कि प्राइस ज़्यादा चेंज होंगे, लेकिन चाहे हमें थोड़ा खरीदना पड़े लेकिन हम मजबूरी में उसे खरीदेंगे। अब है हमारा, जैसे इसमें ये है सोल्ट है ना, अब है हैबिचुअल गुड्स। अब उसकी हैबिचुअल गुड्स की भी क्या होगी, इनइलास्टिक डिमांड होगी। जैसे शराबी है, उसको अल्कोहल चाहिए तो उसको चाहिए ही बिल्कुल, तो अब उसमें क्या करेगा, वो इनइलास्टिक डिमांड करेगा, चाहे प्राइस कितने भी ज़्यादा चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, लेकिन डिमांड वो उसकी फिर भी थोड़ी बढ़ाएगा, उसे खरीदेगा। अब डिफरेंट यूजेस ऑफ द कॉमोडिटी, अगर किसी कॉमोडिटी के अलग अलग यूज़ है, जैसे मिल्क है, मिल्क का हमने काफ़ी सारी चीज़ें हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारे के डिफरेंट यूजेस हैं। और जनरली इन यूजेस, इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है, कि इलास्टिक डिमांड हम इन्हें कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है इलास्टिक डिमांड में, कि हमारा जैसे आप ये देख रहे हो कि डिमांड, प्राइस कम चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है। जैसे हमने मिल्क का बोला था कि प्राइस 25 से 20 रुपये हो गए, तो हमने मिल्क का क्या कर दिया, पहले हम सिर्फ एक ही हाफ लीटर लेते थे, अब हमने 1 लीटर मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे इसमें ज़्यादातर इलास्टिक डिमांड होती है। और इफ़ द कॉमोडिटी, अगर उस किसी कॉमोडिटी का बिल्कुल रेयरली हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन इलास्टिक डिमांड कर देंगे, जैसे कि बटर बनाना, ये सारी चीज़ें मिल्क से, ठीक है। अब टाइम पीरियड है अगर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में किसी भी चीज़ की जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, दोबारा याद करो, इनइलास्टिक में यानी दिख रहा है ना आपको कि प्राइस कम चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड हम ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, सॉरी, जो यहाँ पे इनइलास्टिक आप देख रहे हो कि प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड कम चेंज हो रही है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, जिन लोगों को, जैसे अब नया जब फ़ोन आए थे, ठीक है, जो ये टच स्क्रीन के फ़ोन आए थे, तो जो जिन लोगों को ज़रूरत थी,
जिनके पास, तो उन्होंने इसे खरीदे। तो यानी प्राइस तो ज़्यादा चेंज हो रहे थे लेकिन डिमांड जो थी हमने कम करी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, सब कुछ इलास्टिक है, यानी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड है। अब है हाईली कॉस्टली और हाईली चीपर गुड्स। अब हाईली कॉस्टली गुड्स कैसे होते हैं, मान लो कार है, लग्जरी कार है, ऑडी है, BMW, कुछ भी ले सकते हो आप, AC ले सकते हो, आईफोन ले सकते हो, टीवी ले सकते हो, LED ले सकते हो। और हाईली चीपर है मैच बॉक्स। अब आपको पता है तो आप क्या है, इन दोनों की डिमांड इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक क्यों होगी, चाहे मैच बॉक्स, अगर मान लो मैच बॉक्स पहले 5 रुपए की आती थी, अब 4 की आ रही है या 3 की आ रही है, तो आप अपने घर में ढेर उसका बहुत सारी इकट्ठी थोड़ी ना कर लोगे कि आपको भाई यही है कि इतनी काफ़ी है, ये थोड़ी ना कि पूरा रूम आप मैच बॉक्स से भर दोगे। या ऐसी कार है, अब कार के प्राइसेस जो है, अब BMW अगर 50 लाख की है वो 49 लाख की मिल रही है, तो अब ये थोड़ी ना कि आप क्या कर दोगे, उसको बहुत सारी खरीदने लग जाओगे। तो ये क्या होती है, इनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। इनइलास्टिक में क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड कम चेंज हो रही है और प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ ईडी। ईडी की इम्पोर्टेंस क्या है, ये है हमारी फॉर द मोनोपोली। मोनोपोली जो होती है प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होता है उसको मार्केट के बारे में पूरी सिचुएशन का पता होता है। पहले इसलिए सर्वे वगैरह कराते हैं, आपने देखा होगा आपके घर पे भी क्या आते हैं, वो न्यूज़पेपर में कुछ छोटे छोटे शैम्पूज, ऑयल, ये सब आते हैं कि वो लोगों के टेस्ट, या आप एड्स आते हैं बहुत सारे तो वो सर्वे कराते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है। अगर मोनोपोली, फॉर द मोनोपोली में डिमांड अगर इलास्टिक है, अगर डिमांड क्या है हमारी इलास्टिक है, तो और डिमांड इनइलास्टिक है। अगर डिमांड हमारी इलास्टिक है तो प्राइस क्या करेगा, वो उस चीज़ का इंक्रीज कर देगा, प्राइस क्या करेगा, उसका डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि जो गुड्स है, अगर मैं प्राइस, यहाँ पे ये लिखना रह गया, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिमांड क्या है हमारी मोनोपोली में, मान लो अभी प्रेजेंट मार्केट है, मुझे पता है कि हमारे जो है ना कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं क्या कहते हैं इस चीज़ का, जैसे किसी नूडल है, अब नूडल का मैंने सोचा कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने सोचा कि अगर मैं अपने नूडल के प्राइस क्या कर दूँ, क्या कहते हैं 15 से अगर मैं 10 ले आऊँ ना, तो मेरे जो प्रोड्यूसर है डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेगा, इंटेंशनली उसने प्राइस डिक्रीज़ किया, क्योंकि उसे अपने कंज्यूमर बढ़ाने थे। और ऐसे ही जनरली होता भी है, तो वो क्या कर देते हैं, उनका प्रॉफिट क्या होता है उसमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, यूनिट ज़्यादा खरीदेंगे। और इनइलास्टिक डिमांड में क्या करेंगे, वो प्राइस क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है टू अ फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स। अब एक फाइनेंस मिनिस्टर वो पूरा देखता है टैक्सेस को कैसे लगाना है, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो लग्जरीज होती हैं उस पर टैक्स वो ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रिच पर्सन है उनसे जितने पैसे आप ले सकते हैं टैक्स के रूप में, वेलफेयर के रूप में, उतने ले लो। या ऐसे लग्जरीज के गुड्स हैं, अब जैसे पिज़्ज़ा है, जो पिज़्ज़ा है जो वो नॉर्मल लोग तो नहीं खाते हैं, क्या कहते हैं, कोई 500 का अगर पिज़्ज़ा आपने लिया, ठीक है, तो अब उसके ऊपर आपको मान लो गवर्नमेंट ने लगा दिया 100 रुपीज़ टैक्स लगा दिया। लेकिन अगर वहीं एक मिडिल क्लास पर्सन है जिसकी सैलरी 10,000 रुपये, तो कैसे खरीदेगा उसे। तो यहाँ लग्जरी पे ज़्यादा लगा देते हैं, कार हो गई उसके ऊपर 25% टैक्स लगा दिया कि आपने 50 लाख की कार ली है। तो अब नेसेसिटी जो होती है उस पर टैक्स कम होता है, क्योंकि उनका मोटिव होता है कि हर जो इंसान है जो हमारे जो नेसेसिटी के गुड्स है वो खरीद सके। अब है यूज़फुल इन फैक्टर प्राइसिंग में भी इसकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये। अब कहते हैं हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग रिलेटिव शेयर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो है, अब उसका हमें देखना है कि कितना शेयर उसका आउटपुट में है, कि हमने जो प्रोडक्शन करा रहे हैं उसमें लैंड का कितना शेयर है, कि कितना लैंड मैंने ले रखा है जहाँ पे मैंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, लेबर मैंने कितने अपॉइंट कर रखे हैं, मैंने उसमें कैपिटल कितनी लगाई है,
कितनी मशीनरी है, बिल्डिंग, ये पूरा आ जाएगा। एंटरप्राइज कितना है, एंटरप्राइज का भी देखेंगे कैसे मॉनिटर हो रहा है चीज़ों को। तो अब ये भी डिपेंड कर रहा है और उसमें आउटपुट कैसा निकल रहा है। तो इनइलास्टिक और इलास्टिक, अगर हमारे हायर प्राइस इनइलास्टिक डिमांड है, हमें पता है कि कंपलसरी चीज़ें हैं, तो लोग ऐसे क्या है, प्रोड्यूसर फ़ायदा भी उठाते हैं इन चीज़ों का। कि आपने देखा होगा कि अभी जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे भी कि स्टार्टिंग में क्या हुए, जो मास्क थे वो बहुत हायर रेट्स पे होते हैं, क्या कहते हैं, सेल हुए। या आप देखोगे क्या कहते हैं, ये जो हमारे हैंड सैनिटाइजर्स थे ये भी, क्योंकि प्रोड्यूसर को क्या है, अपना प्राइस ज़्यादा करके कंपलसरी गुड्स हैं, लोगों को खरीदने ही पड़ेंगे। या मेडिसिन हो गई उसमें। अब इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो मार्केट की कंडीशन को देख के प्राइस लो कर देते हैं। तो ये इस वीडियो का एंड ऑफ द वीडियो है। जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, परसेंटेज के बेसिस पे जो ईडी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और फिर एक लास्ट पार्ट और लाएंगे उसका हम, जिसके अंदर हम टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड से हम ईडी निकालना सीखेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा। तो ये जो पूरा यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सारे पार्ट्स देखें। उसमें मैंने बताया भी है कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाउट ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।